Good morning, class. Welcome to online class. Today we are going to study My English course book. So, dear children, let's get started. Let's see our class today. 2.1 You start dying slowly. You start dying slowly means इसे आप हिंदी में कहोगे तुम धीरे धीरे मरने लगते हो या आप घुट घुट कर जी रहे हो. Dear children, before starting our poem, we'll see the warming up questions. You start dying slowly, warming up, chit chat question. First one, ask the assigned question. Assume ABCD as speaker. Ask the assigned question in your group and discuss. So dear children, यहाँ चिट चैट यानी वो गपशप होता है, बातचीत करना होता है. तो यहाँ पे ABCD ऐसा दिया हुआ है. तो पहला हम देखेंगे A. If you do not study well, what will happen? अगर आप ठीक से पढ़ाई नहीं करते हो तो क्या होता है. तो यह रिस्पॉन्स आपको खुद देना है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि आई विल नॉट गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ामिनेशन. परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे. या फिर अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, आई मे फेल इन द एग्ज़ामिनेशन. एग्ज़ाम में फेल हो सकते हो. पेरेंट्स विल बी एंग्री फॉर माई नेग्लिजेंस. न पढ़ाई करने की वजह से पेरेंट्स डांट सकते हैं, आपसे नाराज़ हो सकते हैं. तो इस तरह का उत्तर यहाँ पर अपेक्षित है. उसी के नीचे देखिए एक और है बी. उसी के नीचे एक के नीचे इफ़ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज़ गेम. विद्यालय में जो भी स्कूल एक्टिविटीज़ होती है या जो गेम्स होता है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो क्या. I will not be called sociable student. I will feel solitary and dull. I will not be able to show my skill in games and other co-curricular activities. I will lose my opportunity to gain importance. My teacher and friends will treat me as idle and inactive students. Means we should be always be confident and हमें हमेशा गेम्स में जो भी एक्टिविटीज़ स्कूल में होता है उसमें हमेशा हमें रेडी होना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए. नेक्स्ट बी हम देखेंगे. इफ़ यू वेक अप लेट ऑन अ वर्किंग डे. वेकअप लेट मीन्स जब आप देरी से उठ जाते हो तब क्या होता है. क्या होगा आपका रिस्पॉन्स यहाँ पे जो मैं दे रही हूँ. एक्चुअली आपको तो अगर हम क्लास में होते, हमारा स्कूल चलता होता तो यहाँ पे ये आंसर आपसे अपेक्षित था, आपको देना था. But still, we'll see the discussion. I will miss cool, peaceful mornings. I will feel dull and lazy. I will lose best hours of work. Morning course यानी जो रोज का काम होता है. Will get delayed. जब आप देरी से उठते हो तो आपका सभी काम में देरी हो जाती है. Next, if you ignore a friend in need. इग्नोर, अगर आप अपने किसी फ्रेंड को इग्नोर करते हो जब उसे कुछ ज़रूरत हो है आपके मदद की या किसी भी तरह की सहायता की. सो क्या होगा हमारा रिस्पॉन्स. दे विल लीव अवॉइड मी फॉर इग्नोरिंग माई ड्यूटीज़ टूवर्ड्स फ्रेंड. आई शैल फेस बिग इमोशनल लॉस. मैनी विल ब्लेम मी फॉर माई बीट्रेल यानी आपने जो गलत व्यवहार किया, जो चीटिंग किया, उसकी वजह से आपके फ्रेंड आपको ब्लेम करेंगे. सो इस तरह के रिस्पॉन्स आप यहाँ पर दे सकते हो. नेक्स्ट सी. इफ़ यू डू नॉट डू एक्सरसाइज रेगुलरली व्हाट विल हैपन. अगर आप स्वाध्याय रोज नहीं कंप्लीट करते हो टाइम पर तो क्या होगा. आई विल बी ईजिली अफेक्टेड बाय एक्सरसाइज मीन्स यहाँ पे व्यायाम है जो हेल्थ से रिलेटेड है.
सॉरी चिल्ड्रंस, इट्स नॉट स्वाध्याय, इट्स एक्सरसाइज, व्यायाम। ओके, तो अगर आप रोज़ व्यायाम नहीं करते हो तो क्या प्रॉब्लम्स, क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना आपको करना पड़ सकता है? सो आई विल नॉट फील एनर्जेटिक एंड एक्टिव, आई विल सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी यानी मोटापा का सामना करना पड़ सकता है। आई विल बी ईजीली अफेक्टेड बाई इन्फेक्शंस एंड डिजीज़, आपकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर होगी और आप इजीली किसी भी बीमारी से का इन्फेक्शन आपको जल्दी कैच कर सकता है। आई विल नॉट स्टे हेल्दी एंड फिट फिजिकली एंड मेंटली। सो दीज आर द रिस्पॉन्सेज ऑफ इफ़ यू डू नॉट डू एक्सरसाइज रेगुलरली। अगर आप प्रतिदिन व्यायाम नहीं करते हो तो क्या होगा, इसका रिस्पॉन्स हमने देखा। नेक्स्ट डी, इफ़ यू ईट टू मच ऑफ जंक फूड व्हाट विल हैपन। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो तो क्या होगा? आई विल लूज़ माई इम्यूनिटी, आई विल नॉट बी एबल टू लीव एक्टिव लाइफ, आई विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन माई हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर आप ऐसे जंक फूड्स खाते हो तो उससे आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। सो हमें जंक फूड्स नहीं खाना चाहिए, हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे थिंग्स आई कैन डू इन माई लाइफ। थिंग्स आई कैन डू इन माई लाइफ मीन्स मैं वह काम जो मैं कर सकता हूँ या करूँगा। फर्स्ट, फॉर माई नेशन, अपने नेशन के लिए, फॉर माई फैमिली, फॉर माई फ्रेंड्स, फॉर ओल्ड पीपल, फॉर द नीडी, फॉर माई सेल्फ। तो हम देखते हैं फॉर माई नेशन के लिए आप क्या पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। पहला यहाँ पे दिया हुआ है कीप माई लोकेलिटी क्लीन, अपने आसपास का परिसर स्वच्छ साफ़ सुथरा रखना। ओबे द लॉज, ये आपको वहाँ पॉइंट ऐड करना है। या आपको जो भी फील हो कि मैं अपने नेशन के लिए क्या कर सकता हूँ वो आप यहाँ पर जो डैश दिया हुआ है उसमें आप लिख सकते हो। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, ओबे द लॉज, ये आपके जो नेशन का, आपके जो देश का जो भी कानून है, कानून व्यवस्था है उसका आदर करना, ओबे करना, मानना उसे। सेकेंड, फॉर माई फैमिली, फैमिली के लिए अपना घर साफ़ सुथरा रखना, कीप माई हाउस क्लीन एंड टाइडी। नेक्स्ट, अपने से एल्डर पीपल का ख्याल रखना। प्रिजर्व डिग्निटी ऑफ फैमिली, प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज, घर की संस्कृति बनाए रखना। मैं सब यहाँ पॉइंट्स और ऐड कर सकते हो। फॉर माई फ्रेंड्स, दोस्तों के लिए आप क्या करोगे? हेल्प देम इन देयर नीड, उन्हें जब भी मदद की आवश्यकता है आप उनकी मदद करोगे, उनका इंतज़ार करोगे। वेट, ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। शेयर देयर गुड एंड बैड डेज, उनके दुख सुख के साथ ही रहोगे, उनकी हेल्प करोगे। नेक्स्ट, फॉर ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल मीन्स जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनके लिए। टेक केयर ऑफ़ देम, उनका ख्याल रखना। लुक आफ्टर देयर हेल्थ, उनकी सेहत का ख्याल रखना, उनकी मदद करना, खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी ओल्ड पीपल हैं, सीनियर सिटीज़न है, या हमारे घर में या बाहर हमारी वजह से उन्हें तकलीफ़ ना हो, हम उन्हें खुश रखें, ये हमें देखना चाहिए। फॉर द नीडी यानी ज़रूरतमंद, अगर किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है जो सच में ज़रूरतमंद है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं या करेंगे? हेल्प देम इन नीड, आवश्यकता अनुसार हम मदद करेंगे। सपोर्ट देम, उनका साथ देंगे। आइडेंटिफाई देयर नीड्स, उनकी क्या ज़रूरतें हैं उसे हम देखेंगे, अगर हम पूरा कर पाएँ तो। फॉर माई सेल्फ, अब बारी आती है खुद के लिए। हम खुद के लिए क्या करेंगे अपने जीवन में? एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, स्टडी वेल। ड्रीम हाई मीन्स हमारा जो एम्बिशन है, सपना है, वह एकदम हाई मीन्स अच्छा देखेंगे, उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे, हमेशा डेडिकेटेड रहेंगे उसके प्रति। प्रे टू गॉड, प्रे यहाँ पे दिया हुआ है, प्रार्थना करेंगे किससे? भगवान से, गॉड से। सो दीज आर द क्वेश्चंस जिसे आप अपना आंसर अपने विव में यहाँ लिख सकते हो। मैंने थोड़ा सा एग्जांपल आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट, थर्ड वन, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब एंड राइट अ पैराग्राफ।
यहाँ पे जो वेब डायग्राम दिया है, माई विश यानी आपकी इच्छा जो है, आपकी क्या इच्छा है, तो उस पर आपको ये कंप्लीट करना है। एक यहाँ पे दिया हुआ है ट्रैवल इन स्पेस, ये आपकी पहली इच्छा होगी। उसको अब बाकी का आपको कंप्लीट करना है और उसके आधार पर आपको एक पैराग्राफ कंप्लीट करना है। एंड डियर चिल्ड्रंस, अगर आपको यहाँ पे जो वर्ड्स दिया है प्रॉपरली नहीं दिख रहा है तो डियर चिल्ड्रंस प्लीज़ रेफ़र योर टेक्स्ट बुक। आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, वहाँ से आप रेफ़र कर लीजिए। सो यहाँ पर हमने वार्मिंग अप चिट चैट क्वेश्चंस की चर्चा की। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स गो, आगे देखते हैं। सो डियर चिल्ड्रंस, आज का हमारा जो पोएम है दैट इज़ यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, जिसे आप हिंदी में कहोगे तुम धीरे धीरे मरने लगते हो, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आप घुट घुट कर जी रहे हो। घुट घुट कर जीना भी यहाँ पे उसे आप धीरे धीरे मरने लगते हो, वो एक ही है। सो इस पोयम को कवि पैब्लो नेरुडा ने लिखा है। इस पोयम में डाइंग स्लोली का अर्थ आपके पोयम में साइड में दिया हुआ है, जो आप देख सकते हो, डैट इज़ लूजिंग होप ऑफ अ हैप्पी फ्यूचर। लूजिंग होप यानी उम्मीद जो है वो धीरे धीरे कम हो जाना, जिसे आप हिंदी में कहोगे आप भविष्य में या भावी जीवन में अमूल्य आनंदमय क्षणों को खो देंगे। लूजिंग होप ऑफ ए हैप्पी फ्यूचर। तो हम आगे इस कविता का जो स्टैंजा वाइज अर्थ समझने का कोशिश करेंगे। तो पहला स्टैंजा हम देखते हैं। फर्स्ट, इफ यू डू नॉट ट्रैवल, यदि आप घूमने फिरने या यात्रा करने नहीं जाते हैं। इफ़ यू डू नॉट रीड, यदि आपको अच्छी और मनपसंद किताबों को पढ़ने का शौक़ नहीं है। इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, यदि आप जीवन का संगीत या जीवन की ध्वनियाँ नहीं सुनते हैं। यहाँ पर जीवन की संगीत, जीवन की ध्वनियाँ का बहुत महत्व है, जिसे हम यहाँ संक्षेप में देखेंगे। मैं कुछ उदाहरण आपको बताती हूँ, जैसे उदाहरणों के साथ कुछ स्पष्ट करती हूँ कि जीवन की ध्वनियों अर्थात खुशी, उत्साह, जोश, आत्मविश्वास, स्फूर्ति, रुचि, हंसना, खिलखिलाना, लोगों में घुलना मिलना, बातें करना एक्सेट्रा इत्यादि, यह जीवन का संगीत और ध्वनियाँ हैं। इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योरसेल्फ, यदि आप हीन भावना से ग्रस्त हो और अपने आप को सराहते नहीं हो, स्वयं में आत्मविश्वास का बल पैदा करके अपनी अच्छाइयों को अप्रिशिएट नहीं करते हो, यानी अपनी तारीफ़ नहीं करते हो, अपनी अच्छाइयों को उभारते नहीं हो, तो आप धीरे धीरे अंदर से टूट जाते हो और घुट घुट कर जीने लगते हो, जिसे कहते हैं यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। सो डियर चिल्ड्रंस, वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट आवरसेल्फ। हमें हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन यू किल योर सेल्फ एस्टीम, यदि आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पाते हो। व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, जब आप किसी से मदद लेने में संकोच करते हो। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप अकेलेपन और निराशा में अपना जीवन व्यतीत करने लगते हो और घुट घुट कर जीने लगते हो।
जिसे कहते हैं यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, यदि आप अपने नीरस और नकारात्मक आदतों के गुलाम बन जाते हो, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ्स, जीवन में एक ही रास्ते पर चलते हो या एक जैसा मशीनी जीवन जीते हो, इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन्स, आप अपनी डेली रूटीन्स दिनचर्या जो है कई सालों से एक जैसी और बेझिल हो जाती है वैसा रखते हो, तो उसमें बदलाव लाना अति आवश्यक है। और इफ़ यू डू नॉट वेयर डिफरेंट कलर्स, यदि आप रंग बिरंगे और सुंदर कपड़े पहनने में रुचि नहीं रखते हो, और यू डू नॉट स्पीक टू दोज हु डोंट नो, यदि आप अनजान लोगों से बातचीत करके या जान पहचान का दायरा नहीं बढ़ाते हो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप घुट घुट कर जी रहे हो अपना जीवन। सो हमेशा इन प्यारे बच्चों, हमेशा हमें ये याद रखना है कि हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए। देयर शुड बी चेंज, तो कहते हैं ना, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए ताकि हमारा जो जीवन है उसमें हम उत्साह रहे और हम खुश रहें और घुट घुट कर जीना ना हो। इफ़ यू अवॉइड टू फील पैशन, यदि आप में पैशन का अर्थ है जोश, जुनून की कमी है, एंड देयर टर्बुलेंट इमोशंस, जब हमें अपने मनपसंद कार्यों को लेकर पैशन जागता है, तो हमारे हृदय में आनंद, उत्साह, चेहरे पर तेज आत्मविश्वास जैसे सुंदर भावों की तरंगे और लहरें उठती हैं, जैसे सभी और आनंद ही आनंद फैल गया है। Those which make your eyes glisten, आपकी आँखों में पैशन को लेकर चमक आ जाती है। ग्लिसन, आइज ग्लिसन यानी आँखों में चमक आना। एंड योर हार्ट बीट फास्ट, आपका जो दिल है, धड़कन है, आनंद और मस्ती से भरे होने के कारण तेज हो जाती है। एंड योर हार्ट बीट फास्ट, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, अगर आप में इन सभी भावों की कमी या अभाव है तो आप निराशा सा भरा जीवन जी रहे हो, आप घुट घुट कर जी रहे हो, और जिसे हम कहते हैं कि हम धीरे धीरे फिर मरने लगते हैं। ये कविता जो है इसका नाम ही वही है पोयम का, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। अगर हमारे जीवन में इमोशंस की कमी है, पैशंस की कमी है, उत्साह नहीं है, हम खुश नहीं हैं, रुचि नहीं है, हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, ये जो जीवन के जो संगीत जिसे हमने पहले स्टैंजा में देखा, ये सब की अगर कमी है तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर जॉब, अपने जीवन को बदलें और उसमें परिवर्तन लाएं। यदि आप अपने जॉब या जो भी काम आप कर रहे हो, यदि आप उनसे खुश नहीं हैं, जिनको आप अपना मानते हैं, प्यार करते हैं, उन पर आप ध्यान देने के बजाय अपनी सार्थकता पर ध्यान दें, अपने हौसले पर ध्यान दें, अपने काम पर ध्यान दें। इफ़ यू डू नॉट रिस्क वॉट इज सेफ फॉर द अनसर्टन, हमारे जीवन में अनिश्चितता अर्थात अनसर्टेनिटी की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा कंफ्यूज नहीं रहना है, हमें हमेशा सेफ अर्थात सही तथा सुरक्षित जीवन के लिए कुछ खतरे उठाने होंगे और चुनौतियों का सामना करना होगा, जिससे हम अनसर्टन अर्थात अनिश्चितता की स्थिति से उभर सकें।
If you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice, जीवन में कई लोग मिलेंगे जो आपको भरपूर सलाह देंगे, आपके सपनों के विपरीत या विरोधी दिशा में बड़ी बड़ी सलाहें देंगे, परंतु अपने अच्छे और उज्जवल भविष्य के लिए आपको अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनना है, अपने सपनों के पीछे दौड़ना है, उसमें अपना जीवन सार्थक करना है और दूसरों की दी गई बड़ी बड़ी सलाहों को जिसमें आपका मन नहीं लगता है उसे कम से कम एक बार अनदेखा करना है। सो माय डियर चिल्ड्रंस, यहाँ पर इस कविता में अकॉर्डिंग टू पोएट, जो पोएम का नाम है वी स्टार्ट डाइंग स्लोली, इफ़ यू डू नॉट चेंज आवर लाइफ, अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाते हैं, एक ही तरीके की रूटीन में हम सालों सालों जीते रहते हैं तो हम घुट घुट कर जीने लगते हैं। तो देयर इज़ अ नीड ऑफ चेंज इन योर लाइफ, सो ऑलवेज हैव अ चेंज। व्हेन वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ अवर थिंग्स वी शुड ऑलवेज चेंज इट। सो डियर चिल्ड्रंस, हमने यह कविता का पोएम का एक्सप्लेनेशन यहीं पे कंप्लीट किया। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप घुट घुट कर जी रहे हो या तुम धीरे धीरे मरने लगते हो, आप दोनों तरह के से इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका एक्सप्लेनेशन फिनिश किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ एवर एनी डाउट इज़ देयर कि आपको नहीं समझ में आए, यू कैन आस्क मी। एंड सेकेंड थिंग, आपको मैंने यूट्यूब से एक पोएम का इंग्लिश वर्कशॉप भेजा हुआ है, उसे अच्छे से सुनो और जो भी क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पे दिए हैं राइट इट डाउन इन योर इंग्लिश बुक। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू डियर चिल्ड्रंस, हैव ए गुड डे, बी सेफ।